Assalamu alaikum. Today I am going to explain this chapter number 6, exercise number 6.2, and my objective would be arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, and quadratic mean. I will try to explain all these four different topics by using group data and ungrouped data, और इंशाल्लाह जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे. सो पहला टॉपिक हमारा अरिथमेटिक मीन है. अरिथमेटिक मीन के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो बेटे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ होल वैल्यूज़ बाय देयर नंबर्स. ये इसकी डेफिनेशन है जो यहाँ पे आपको मैंने मेंशन की हुई है. अरिथमेटिक मीन इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ होल वैल्यूज़ बाय देयर नंबर्स. इट मीन्स कि अगर आप सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और जितने नंबर्स हैं उस पर डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी अरिथमेटिक मीन. तो अरिथमेटिक मीन को बेटे हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक्स के ऊपर जो सिंपल बार होती है उसको अगर हम लोग उस तरह से डिनोट कर दें तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो आपका अरिथमेटिक मीन होगा. जैसा कि ये एक्स बार इज़ इक्वल्स टू एक्सवेशन एक्स ओवर एन मैंने लिखा हुआ है. तो एक्स के ऊपर अगर मैं सिंपल सी ऐसे ये बार लगाता हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने के ना 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं. डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड कोडिंग मेथड. ये यहाँ पे लिखा हुआ गलत है तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ. ये कोडिंग मेथड कहलाता है. दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग मेथड, राइट. अच्छा जी. एनी हाउ तो हमारे पास एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, ये क्लियर हो गया. उसके बाद ये अगर ग्रुप डेटा होगा तो हम लोग एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ लगाएंगे. एट द सेम टाइम हमारे पास क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड का भी आ सकता है. तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन. ये जो डी होता है बेटे डी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है एक्स माइनस ए. तो ए हमारे पास जो वैल्यू होती है वो अज्यूम्ड वैल्यू होती है, राइट. सो अज्यूम्ड वैल्यू हमारे पास जो क्लास मार्क्स होंगे, जो डेटा हमारे पास, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन होंगी, उसमें से किसी एक वैल्यू को अगर आप अज्यूम करेंगे तो वो हमारा ए होगा, राइट. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं ग्रुप डेटा के लिए. एंड दिस मेथड इज़ गोइंग टू बी यूज्ड फॉर कोडिंग मेथड, जहाँ पे हमारे पास यू की वैल्यू गिवन होगी. अगर नहीं गिवन होगी तो हम लोग यू इस तरह से फाइंड करेंगे एक्स माइनस ए ओवर एच. एक नया वर्ड यहाँ पे आया दैट इज़ इंटरवल. इस स्लाइड के ऊपर ये जो मैंने अभी आपके पास सामने बोर्ड शो कराया हुआ है इसके ऊपर सिर्फ मैं फॉर्मूलाज एक्सप्लेन कर रहा हूँ. क्वेश्चन अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसकी 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. द फर्स्ट वन इज़ मीन इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज इन ओरिजिन. जो हमारा मीन होता है वो इफेक्ट करता है बाय द चेंज इन ओरिजिन, राइट. Okay, the next is mean is also affected by the change in scale. The third one is sum of the deviation of variables x from its mean is always 0. इसको बेटे हम लोग कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, summation x minus x bar whole square is equals to 0. Sum of, ये square यानी क्या, sum of the deviation है, यहाँ square हटा देंगे आप तो ये आपके पास हो जाएगा sum of the deviation from their mean is 0. Number 4 is mean of a variable with similar observation say constant k is the constant k itself. इसके अंदर बेटे देखें ये जितने वैल्यूज़ अगर आपके पास सेम आ रही हैं तो उसका मीन भी सेम ही रहेगा. अगर हमारे पास वैल्यूज़ डिफ़र करेंगी, वेरी करेंगी, तो उसका मीन भी वेरी करेगा. अगर हमारी वैल्यूज़ सेम है तो आपका मीन सेम रहेगा. सो जंपिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरिथमेटिक मीन हमारा कंप्लीट हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने पढ़ ली है. अब जंप कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूलाज के ऊपर. पहले इसकी डिफाइन किया है मैंने. वेरी इजीएस्ट डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज़ द nth पॉजिटिव रूट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल. इसमें क्या चीज़ आ रही है कि अगर हमारे पास सपोज 2-3 वैल्यूज़ हैं, सपोज 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 करूँ, इन तीनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करूँ और उसका क्यूब रूट लूँ तो जो आंसर आएगा वो मेरा ज्योमेट्रिक मीन होगा. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ वेरिएबल x इज़ द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स, राइट. तो ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा. ये बेटे सिर्फ उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ 3-4 हों, कम वैल्यूज़ हों. लेकिन अगर थोड़ी सी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर जाती हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एंटी लॉग
sigma log x over n. This is going to be used for the ungrouped data, and this formula is going to be used for group data, right? तो इस चीज़ का बेटे ध्यान रखना है कि कहाँ क्या चीज़ हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, ग्रुप डेटा कौन सा होता है, अनग्रुप कहाँ होता है, तो इस चीज़ का आप लोग बड़ा ध्यान रख के काम करेंगे। ये ग्रुप डेटा हो जाएगा। ओके, ज्योमेट्रिक मीन आई होप सो कि क्लियर हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन में हमने 3 डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े। पहला अनग्रुप डेटा था बट वैल्यूज़ बड़ी कम होंगी, दूसरा भी अनग्रुप है बट वैल्यूज़ हमारी ज़्यादा है, तीसरा हमारा ग्रुप डेटा है बेटा। इसमें ग्रुप डेटा के लिए समेशन एफ लॉग एक्स ओवर समेशन एफ लगाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल अबाउट हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन हमारा होता है, इट इज़ एक्चुअली द रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ अ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ निकली है इस हार्मोनिक मीन को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम रेसिप्रोकेटिंग द मीन, जो मीन होता है, मीन अभी हमने पढ़ा है समेशन एक्स ओवर एन। तो इन्होंने बताया है कि रेसिप्रोकेटिंग द मीन को हम रेसिप्रोकल कर लें, ऐसे उल्टा कर लें। आफ्टर दैट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो जितनी ऑब्जर्वेशन है उसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो आई है दैट इज़ कॉल्ड अ हार्मोनिक मीन। ये अनग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर ग्रुप डेटा। सो बेटे हमारा हार्मोनिक मीन भी, उसकी डेफिनेशन और दोनों फार्मूलाज क्लियर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेटेड मीन। ये बहुत आसान सी डेफिनेशन और फॉर्मूला इसका यहाँ पे गिवन है। द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड इट्स वेट। When numbers are equally important, we associate them with the certain weights depending on the importance or significance is called weighted mean. इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास सपोज x की वैल्यू गिवन होगी, जस्ट लाइक हमारे मैं x की वैल्यू को एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरी तरफ आपको वेट्स भी देगा उसके। सपोज मैं अगर लिखता हूँ 2 men having the weights 80 kg, इसी तरह 3 different persons having the weight 90 kg, like 5 person having the weight different like W 110 आ जाएगा। तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस डेटा अगर मुझे कहा जा रहा है कि वेटेड मीन फाइंड आउट करें, तो मैं पहले WX फाइंड आउट कर लूँगा, राइट। WX मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज विद x। 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 आंसर वुड बी 160, 90 मल्टीप्लाइड बाई 3 270 एंड 110 मल्टीप्लाइड बाई 5 550। ये मेरे पास WX आ गया। After according to the formula I need to find out the WX, sigma WX। तो मैं यहाँ से इसका sigma WX find out करूँगा। It means I have to add all these values. After that I'll add sigma W। बड़े सिंपल इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करूँगा। sigma WX मतलब ये वाली वैल्यू ऊपर और sigma W मतलब ये वाली वैल्यू नीचे, डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर निकल आएगा। आई होप को वेटेड मीन भी आपको क्लियर हो गया। अब अभी तक मैंने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वेटेड मीन की डेफिनेशंस एंड फार्मूलाज क्लियर किए। अब एक दो क्वेश्चंस हम जंप करते हैं आगे, थोड़े से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बट आई वुड ट्राई कि जितने भी मैंने पहले चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें डेफिनेशंस वगैरह सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्वेश्चंस के लिए मैं इंशाल्लाह हार्डली इन नेक्स्ट 20 to 30 मिनट में आपको एक नई वीडियो में नया क्लिप इंशाल्लाह जनरेट करके उसमें फॉरवर्ड कर दूंगा। आप उसमें सारे क्वेश्चंस जो है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस वहाँ पे आप देख लीजिएगा। अभी डेफिनेशंस के लिए आप ये वीडियो टिल वेटेड मीन देखें आप। थैंक यू सो मच।